एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो मेरा नाम है कृति एंड मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ। तो मैंने 2025 का जो आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था, तो मैंने उसका एग्ज़ाम दिया था एंड वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था बैंकिंग सेक्टर में। मतलब बैंकिंग एग्ज़ाम का मेरा पहला एग्ज़ाम आरआरबी पीओ एंड क्लर्क था। तो मैं अभी प्रिपेयर कर रही हूँ 2026 के लिए। तो 2026 में मैं आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क ये 4 एग्ज़ाम देने वाली हूँ। तो मैंने आज से अपना रीस्टार्ट किया है प्रिपरेशन। तो अगर आप लोगों में से कोई बिगिनर है तो वो स्टार्ट कर सकता है मेरे साथ, क्योंकि मैं भी बेसिक लेवल से ही स्टार्ट करूँगी। और क्या हुआ था कि मतलब पिछला बार मैंने अपना क्वांट्स अच्छे से नहीं कंप्लीट किया था। रीजनिंग तो कर लिया था बट क्वांट्स में नहीं हो पाया था एंड मैंने ऊपर ऊपर से ही सारे चैप्टर पढ़े थे एंड अर्थमेटिक के तो बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट भी नहीं हुआ था। तो इस बार मैंने सोचा है कि मैं बेसिक से अपना पूरा सिलेबस पहले कंप्लीट करूँगी। तो ये मैंने बनाया है आज का टू डू लिस्ट, तो जिसे मुझे एडिटोरियल करना है। देन उसके बाद 120 रूल जो मैंने कर रखा है तो उसको यहाँ पे रिवाइज़ करना है। जो फर्स्ट 5 रूल होगा वो मैं रिवाइज़ करूँगी। देन उसके बाद सिंप्लीफिकेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 25 क्वेश्चन सॉल्व करूँगी एंड डीआई का 3 सेट लगाना है। उसके बाद चेकलिस्ट सॉल्व करनी है रीजनिंग में, तो पजल्स होगा उसमें एंड मिसलेनियस भी हो ही जाएगा। उसके बाद फिर मुझे बैंकिंग अवेयरनेस करना है, क्योंकि ये मेरा कंप्लीट नहीं है, मैंने बहुत थोड़ा सा ही लेक्चर देखा है। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले बैंकिंग अवेयरनेस को कंप्लीट कर लेती हूँ। और करंट अफेयर्स में अभी नहीं स्टार्ट कर रही हूँ, सोच रही हूँ कि जनवरी से फ्रेश करंट अफेयर्स स्टार्ट करूँगी डेली का, क्योंकि फिर बाद में बहुत बर्डन हो जाएगा। तो ये सब मैंने बनाया है एंड देखते हैं कि कितना पूरा हो रहा है इसमें से। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वांट्स में कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बनाए थे और ये मैंने फ़ोन से सॉल्व किया था, मतलब फ़ोन से ही बनाया था टेलीग्राम चैनल से चेकलिस्ट। तो इसीलिए मैं वीडियो शूट उसका नहीं कर पाई थी। तो इतना मैंने प्रैक्टिस किया था स्पीड मैथ्स का। देन मैं उसके बाद करने लगी थी एडिटोरियल। तो एडिटोरियल मैं पहली बार ही कर रही हूँ निमिषा मैम से। इसके पहले मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मैंने 10-15 दिन तक किया था, वो अड्डा से किया था। तो निमिषा मैम से फर्स्ट टाइम कर रही हूँ एंड अभी मैं पूरा ही वो कैब नोट कर रही हूँ। मतलब जो मैं वो कैब करवा रही हूँ वो नोट डाउन कर रही हूँ, क्योंकि मतलब मुझे इंग्लिश उतना अच्छा से आता भी नहीं है। जो वर्ड आते हैं एडिटोरियल में वो सारे वर्ड की मीनिंग पता भी नहीं होते। तो मैंने सोचा कि अभी मैंने स्टार्ट किया है तो सारे वोकैब नोट करती हूँ एंड देन इसको रिवाइज़ करूँगी। फिर अगर जब वोकैब रिपीट होने लगेगा तब मैं नहीं नोट डाउन करूँगी। तो इंग्लिश के लिए तो मैं एडिटोरियल करूँगी, देन परफेक्शन करूँगी। मैम का परफेक्शन जनवरी से स्टार्ट होगा नया बैच, तो परफेक्शन एंड उसके बाद में 120 रूल जो मैंने ग्रामर का कर रखा है तो उसको मैं रिवाइज़ करूँगी। एंड मैंने बैच परचेज़ किया था 3-4 महीना पहले, फिसर का कंप्लीट बैच था तो वो मैंने परचेज़ किया है, तो मैं वहीं से मतलब करूँगी प्रिपरेशन। एंड मैथ का भी नया बैच जो सर का लॉन्च हो रहा है तो वो भी जनवरी से ही स्टार्ट हो रहा है। तो मैं मैथ अपना पूरा वहीं से लेकर चलूँगी जैसे जैसे सर पढ़ाएंगे और जितना प्रैक्टिस करने के लिए बोलेंगे मैंने इस बार सोच रखा है कि मैं वो सारा फॉलो करूँगी, क्योंकि बहुत ही क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है एंड मेरा क्वांट सेक्शन काफ़ी वीक है। तो मैं करूँगी प्रिपरेशन अच्छे से इस बार। एंड रीजनिंग का तो मेरा सिलेबस कंप्लीट है बट प्रैक्टिस की उसमें भी ज़रूरत है, तो मैं वो प्रैक्टिस करूँगी रीजनिंग में। तो यहाँ पे मैं एडिटोरियल रीड कर रही थी। कुछ तो समझ आया नहीं मुझे, मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम रीड कर रही हूँ एडिटोरियल, तो उतना समझ आया ही नहीं मुझे क्या कह रहा है। देन मैंने मैम का देखा कि मैम ने कैसे समझाया, तो इस तरह से मैंने किया। देन उसके बाद यहाँ पे रीजनिंग का पजल सॉल्व किया था एंड आज मैंने 5 ही पजल सॉल्व किया, क्योंकि बहुत दिनों से आदत भी छूट गई है। देन मैंने लंच किया था उसके बाद एंड लंच में मैंने आज पनीर पराठा एंड रायता बनाया था। देन लंच करने के बाद मैंने छोटा सा ब्रेक लिया था, मतलब थोड़ा देर फ़ोन वोन चलाया था 1 घंटे के आसपास। देन उसके बाद वापस से मैं पढ़ने बैठ गई थी। तो यहाँ पे मैं कर रही थी बैंकिंग अवेयरनेस, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस भी मेरा अभी कंप्लीट नहीं है अभी तक, तो मैं वो कर रही हूँ। एंड यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स बना लिए थे एंड मैं करेंट अफेयर्स भी करूँगी। तो करेंट अफेयर्स मैं जनवरी से करना स्टार्ट करूँगी एंड मैं साथ के साथ ही करेंट अफेयर्स करते ही जाऊँगी डेली का डेली।
उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे रिवाइज़ किया था 120 रूल्स, जो मैंने 5 रूल्स रिवाइज़ करने का आज सोचा था, बट मैं 5 नहीं कर पाई थी, मैंने 4 ही रिवाइज़ किया अच्छे से। तो इसी तरह से मैं डेली 4-5 रूल्स जो हैं वो रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि मेरा कंप्लीट हो गया 120 रूल्स। मैंने पिछले बार जब प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट करा था तो उस टाइम मैंने कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि उस टाइम मुझे पता नहीं था कि आरआरबी में इंग्लिश नहीं आता है, नहीं तो मैं नहीं करती। तो फिर जब मुझे पता चला तो मेरा कंप्लीट हो चुका था। तो इसी तरह से मैंने आज अपना पढ़ाई किया एंड आज फर्स्ट ही दिन था तो मैं इतना ही पढ़ पाई। और डीआई मैंने रखा था टारगेट में डीआई सॉल्व करने के लिए, बट डीआई में नहीं कर पाई हूँ। तो नेक्स्ट डे का टारगेट में मैं कंप्लीट करूँगी एंड मैं ट्राई करूँगी कि डेली थोड़ा थोड़ा, मतलब ज़्यादा ही पढ़ाई हो, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ हो पढ़ाई का। तो यहीं तक मैंने पढ़ा, दिन शाम हो गया था तो शाम में मैंने पॉपकॉर्न बनाया था। तो यही था आज का स्टडी व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।